गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। आज जिस विषय को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन। हर इंसान, चाहे छोटा बड़ा बूढ़ा, वो हर कोई, मैं तनाव में हूँ, स्ट्रेस महसूस कर रहा हूँ, थोड़ी देर मुझे बात करो, झुंझलापन, गुस्सापन आ जाता है, बस स्ट्रेस अननेसेसरी। मतलब छोटी छोटी बातों को बड़ा बना, बात का बतंगड़ बना देते हैं। जैसे एक छोटा सा पेपर लीजिए, छोटा सा पेपर आप 10 मिनट 15 मिनट हाथ में होल्ड करके रखिए, आपको कंफर्टेबल लगे। लेकिन वही पेपर अगर आधा घंटा 1 घंटे वो पेपर है, आपको हाथ में दर्द होने लग जाएगा। सोचिए, आप छोटा सा कोई भी इशू होता है, कोई भी समस्या होती है, उसको दिमाग में रखे 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 और इतना भारीपन महसूस होने लग जाता है, आपकी लाइफ में बोझ लग जाता है। मेरे साथियों, आज के समय में हर आदमी जिधर देखो तनाव से ग्रसित है। तो आज इसी विषय को लेकर के आपके सामने आए, इसको समझते हैं और इससे कैसे बाहर निकलें। साथियों, आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में तनाव, स्ट्रेस हर किसी के जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। तनाव ना हो तो जीवन नीरस हो जाए, लेकिन अत्यधिक तनाव जीवन को बोझ बना देता है। ज़्यादा चीज़, हर चीज़ की बुरी होती है। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, WHO ने भी तनाव को 21वीं सदी की सबसे बड़ी बीमारी कहा है। एक उदाहरण के लिए समझते हैं, एक छोटा सा मोबाइल अगर ज़्यादा चार्ज या गर्म हो जाए तो हैंग होने लगता है। इसी तरह इंसान भी जब अपनी क्षमता से ज़्यादा दबाव ले लेता है तो हैंग हो जाता है, यानी तनाव में आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है। तनाव है क्या? तनाव हमारे और हमारी परिस्थितियों के बीच का असंतुलन है। जब परिस्थिति हमारी अपेक्षाओं से, हमारी जो उम्मीदों से बड़ी लगती है, कम लगती है, तो तब तनाव पैदा होता है। जो आपकी उम्मीदें होती, जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती हैं, पूरी नहीं हो जाती हैं, या कुछ ऐसा होता है कि जो आप नहीं चाहते फिर भी हो जाता है, तो ये सब तनाव की वजह बन जाती हैं। थोड़ा तनाव, एक स्ट्रेस हमें आगे बढ़ाता है। अगर थोड़ा बहुत तनाव होना जरूरी है, उससे हम थोड़ा सा क्या रहते हैं, एक एक्शन में रहते हैं कि मुझे काम करना है, मुझे काम करना है। जैसे मान लीजिए कल आपको कहीं जाना है, तो उसका थोड़ा प्रेशर हो, क्योंकि आप सारी चीज़ें प्रिपेयर करेंगे, टाइम से करेंगे। कोई स्टूडेंट है, उसके एग्जाम आ गए हैं, उसको थोड़ा सा तनाव होना जरूरी है, क्योंकि वो पढ़ाई के लिए थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर रखेगा, सक्षम बनाएगा, पढ़ेगा। थोड़ा स्ट्रेस तो जरूर, लेकिन ज़्यादा चीज़ नुकसान का कारण बनती है। लेकिन अधिक तनाव, डिस्ट्रेस हमारी सोच, सेहत और रिश्तों को नुकसान पहुंचा देता है। तो थोड़ा तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा नुकसान का कारण बनता है। यही है तनाव। और तनाव के कारण क्या होते हैं? पहला कारण है समय की कमी। काम बहुत है, समय कम है, क्योंकि आपने प्रबंधन नहीं किया। लक्ष्य अस्पष्ट होना, मतलब लक्ष्य जो होते हैं वो क्लियर ना हो पाने की वजह से, नहीं पता कि कहाँ जाना है, क्यों कर रहे हैं, मालूम नहीं है। रिश्तों में तनाव, घर परिवार दफ्तर की खटपट की वजह से तनाव के कारण बनते हैं। और चौथा कारण है आर्थिक दबाव, EMI, कर्ज, आमदनी, खर्च का बैलेंस ठीक नहीं हो पाना है, तो ये सारे तनाव के कारण बनते हैं। अब पांचवा, अनुशासन की कमी, लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, असंगठित जीवन शैली है, जीवन में कोई भी प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन है ही नहीं, अनुशासन नहीं है, जिस वजह से भी तनाव का कारण बनता है। और छठा है आत्मसम्मान की कमी, दूसरों से हम तुलना करते रहते हैं। तो ये सारी जो वजह हैं, हमारे जो 6 कारण मेन है, समय की कमी, लक्ष्य स्पष्ट हो नहीं है, रिश्तों में तनाव है, आर्थिक दबाव है, अनुशासन की कमी है, आत्मसम्मान की कमी। ये 6 जो कारण है मेन, जिसकी वजह से इंसान तनाव में रहता है। एक शिक्षक ने छात्रों से कहा, यह पानी का गिलास पकड़ो। छात्र बोले, बहुत हल्का है। फिर शिक्षक बोले, अगर इसे 5 मिनट पकड़ो तो कोई फर्क नहीं है, 1 घंटे पकड़ो तो हाथ दुखेगा, और पूरे दिन पकड़ो तो हाथ सुन्न हो जाएगा। यही है तनाव। जो हमने पहले कहा था, पेपर के बारे में बताया था, पेपर को थोड़ी देर होल्ड करो, आपको पता नहीं चले, लेकिन वही ज़्यादा समय तक होल्ड करो, दर्द होगा। यही है, चाहे गिलास को पकड़ो, चाहे पेपर को पकड़ो, अगर वही 1 घंटे तक पकड़ रखोगे, आपको हाथ में इतना पेन होगा, वेदना हो जाएगी, सोच भी नहीं सकते। यही तनाव है। बोझ उतना ही है, जितना देर तक उठा रखते हैं वही थकाता रहता है। और उसका परिणाम क्या होते हैं मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों? उसका तनाव का परिणाम होता है शारीरिक दर्द, अनिद्रा, BP, डायबिटीज, हार्ट के प्रॉब्लम जैसी समस्याएं आपको घेर लेती है। मानसिक चिंता, डर, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आ जाता है। सामाजिक रिश्तों में खटास, अकेलापन महसूस होता है। आध्यात्मिक जीवन में उद्देश्य खो देना, ये सारे तनाव के परिणाम होते हैं, दुष्परिणाम होते हैं मेरे दोस्तों। यही उसका आउटपुट होता है। तनाव में रहोगे तो ये आपको मिलेगा। और इसके लिए हम क्या करें? तनाव प्रबंधन की तकनीक, कला सीखते हैं कि कैसे हम स्ट्रेस मैनेजमेंट करें।
उसके लिए सबसे पहले क्या, समय प्रबंधन करना, प्राथमिकताएं तय करें, पहले जरूरी काम करो। कहानी अब्राहम लिंकन कहते थे, अगर मुझे पेड़ काटने के लिए 6 घंटे दिए जाएं तो पहले मैं 4 घंटे कुल्हाड़ी तेज करने में लगाऊंगा। यानी तैयारी और समय प्रबंधन ही तनाव घटाता है। बिना तैयारी के कोई भी काम करोगे तो आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। बिना प्रिपेयर के एग्जाम जाओगे तो एग्जाम में रिजल्ट बेहतर नहीं आएगा। बिना स्विमिंग सीखे तैरने जाओगे तो डूबने का खतरा। तो जीवन में भी तैयारी पे समय ज़्यादा लगाए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। कहावत पे जो लोग कहते हैं अभ्यास करने में पसीना बहाते हैं, जब वही जाके युद्ध के जब सही समय आता है तो हमको खून कम बहाना पड़ता है। इसलिए जो लोग अभ्यास में ज़्यादा समय लगाते हैं वही लोग जीवन में विजेता बनते हैं। और दूसरा है समय प्रबंधन के साथ साथ शारीरिक देखभाल। योग करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, नियमित व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, जिम जाइए, रनिंग करिए, जो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं डेली करिए। योग के में जैसे कि आप कुछ प्राणायाम, अनुलोम विलोम के 10 मिनट से मन शांत हो जाता है। अनुलोम विलोम करिए, कपालभाति करिए, भस्त्रिका करिए, एनर्जी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, जो भी आपको ठीक लगता है अपने हिसाब से आप उसको करिए। आपको देखना आप फिजिकल फिटनेस के लिए क्या कर सकते हैं। और तीसरा है सकारात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए। हालात नहीं, हमारी सोच तनाव पैदा करती है। एक ही परिस्थिति में कोई रोता है, कोई मुस्कुराता है। तो एक ही हालात, एक ही सिचुएशन, एक ही सब कुछ है। एक उस परिस्थिति से में रोता है, एक हंसता है। तो यही होता है। कहावत है, 2 भिखारी एक जंगल में रहते थे, एक कुटिया में दोनों रहते थे। वो दिन में भीख मांगने के लिए जाया करते थे और रात को आके अपने कुटिया में सोया करते थे। अब दोनों एक दिन गए और रात को वापस आते। वापस आने के बाद में वो दिन में आंधी तूफान आई तो कुटिया जो थी उसकी छत उड़ के चली गई। तो पहला भिखारी कहता, हे भगवान, तो कितना निर्दयी दया, कैसे है, मैं तो कैसे गरीब आदमी भीख मांग के अपना गुजारा करता हूँ, मेरी एक छोटी छत थी वो भी तूने ले ली है, कैसे करूँ, रो रहा था। दूसरा भिखारी कहता, हे भगवान, तो कितना दयावान है, कितना खुशहाल है, मैं रात को सोया करता था, तेरे दर्शन नहीं कर पाता था, तुझे देख नहीं पाता था, कितनी चांदनी है, बादल है, तारे चमचमा रहे, कितनी अच्छी शीतलता है, कितनी अच्छी वातावरण है, आज मैं देख पा रहा हूँ, तो कितना मददगार है, तो कितना मेरा ख्याल रखता है। अब जब वो छत थी मैं देख नहीं पाता था, तूने मुझे खुला आसमान दे दिया, मैं सब कुछ देख पाता हूँ। तो एक ही घटना थी, उस घटना के प्रति आपका दृष्टिकोण, आपका नज़रिया क्या है, वही आपके लाइफ में डिसाइड करता है। आपकी सोच वही आपका रिजल्ट डिसाइड करता है। तो अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। प्रबंधन है ये आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट बनने के तीसरा गुण है, आपको वो सकारात्मक सोच रखिए। और चौथा है रिश्तों में सुधार लाइए। संवाद की कमी, रिश्ते में संवाद की कमी की वजह से ही रिश्तों में तनाव आता। खुलिए, बात करिए, जो भी आपकी लाइफ में समस्याएं चले दिल से खोल दिए, खुल जाइए, खुल जा सिंसिम। आप अपने रिश्तों को नहीं खोलेंगे, अपनों से नहीं खुलेंगे, और किसके साथ खुलेंगे। सुनना और समझना और माफ़ करना सीखे। रिश्तों में छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, छोटे मोटे चैलेंज आते हैं, पर उसको सुनो, समझो और माफ़ करो। कभी माफ़ी मांग लो, उससे क्या रिश्तों में सुधार आता है। पति पत्नी में झगड़ा अक्सर छोटी सी बात से शुरू होता है, लेकिन चुप्पी इसे बड़ा बना देती है। इसलिए तनाव घटाने के लिए खुला संवाद जरूरी है। 5वां है हंसी और हास्य। हंसी सबसे सस्ता और असरदार तनाव निवारक एक टॉनिक है, दवा है। इसलिए हमेशा नर्सिंग होम में एक डॉक्टर ने कहा 5 मिनट की हंसी 1 घंटे के योग के बराबर है। इसलिए हंसिए, खूब हंसिए, जैसे भी हो। जो सुनिए, हंसी का वातावरण बनाइए, पुरानी यादों को याद करिए, पुराने समय को याद करिए, अपनी लाइफ में हंसी, लाफिंग लेके आइए, हंसी के प्रोग्राम देखिए। हंसना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उससे पूरी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी तो होती है, इंटरनल भी आपको बहुत बड़ा एक हैप्पीनेस क्रिएट होती है। हंसना सीखिए, तनाव खुद भाग जाएगा। कहते मुस्करा के गमों का जहर जिसको पीना आ गया, हकीकत है उसको जहां में जीना आ गया। तो मुस्कराइए, मुस्कराइए, मुस्कराइए। ये है 5वां स्ट्रेस मैनेजमेंट का गुण। और आप में 6ठा आध्यात्मिक दृष्टिकोण, स्पिरिचुअल एटीट्यूड। प्रार्थना करिए, ध्यान करिए, भगवान पर विश्वास करिए। जिस गॉड को भी आप मानते हैं, जिस धर्म में भी आपका जन्म हुआ है, उस पर फेथ रखिए। जो है, जैसा है वैसा है, ठीक है। ये भाव तनाव घटाता है। उसको जो जैसा उसको एक्सेप्ट करिए, स्वीकार करिए। एक संत ने कहा, चिंता मत करो, चिंता तो ईश्वर का अपमान है। उसने तुम्हारे लिए योजना बनाई है, उसने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचा है। वो तो ऊपर वाले का कुछ डिवाइन आपके लिए प्लानिंग है, तो इसलिए उसकी प्लानिंग पे विश्वास करो, भरोसा करो। जो हो रहा है उसके होने दो, और जो तुम कर सकते हो करो, जो तुम्हारे हाथ में हो करो। जो बदल सकते दो, और नहीं बदल सकते तो स्वीकार करो। तो ये आपको अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण को मजबूत बनाना। 6ठा है
तात्कालिक उपाय उस समय इमीडिएटली जो कर सकते हैं, जैसे डीप ब्रीथ लेनी, आपको बहुत स्ट्रेस आ रहा, बहुत गुस्सा आ रहा, बहुत ज़्यादा तनाव में है, तो क्या करें, डीप ब्रीथ लेंगे, धीरे धीरे रिलैक्स करें, डीप ब्रीथ लेंगे, 5 मिनट के लिए थोड़ा टहलो, घूमो, कोई मनपसंद म्यूजिक सुनो। ये आपको क्या है, क्विक रिलीवर है, क्विक मतलब आपको जैसे इंस्टेंट रिलीफ देंगे। और समस्या जो भी है उसको कागज़ पे पेन लेकर के लिखना शुरू कर दो और हल भी मिल जाएगा अपने आप। ये कुछ क्विक रिलीवर हैं जो आप करेंगे, आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिलेगा। और अंत में यही कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, स्ट्रेस मैनेजमेंट आपने अगर कर लिया, आपके जीवन में बहुत ही ज़बरदस्त बैलेंस आ जाएगा, आपका अपने आप पे संयम हो जाएगा। इसलिए तनाव जीवन से पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर हम समय, स्वास्थ्य, सोच, रिश्ते और आध्यात्मिकता का सही प्रबंधन करें तो तनाव हमारा दुश्मन नहीं बल्कि हमारा शिक्षक बन जाएगा, हमारा दोस्त बन जाएगा। याद रखिए, स्ट्रेस इज नॉट व्हाट हैपन्स टू अस, इट इज हाउ वी रिस्पॉन्ड टू इट। आपकी लाइफ में स्ट्रेस होना बड़ी बात नहीं, स्ट्रेस के प्रति आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वही उसका आउटपुट होता है। जो अपने तनाव को साध लेता है वही जीवन को साध लेता है। तो आज से अभी से स्ट्रेस मैनेजमेंट के विज्ञान को अपनाइए, मैनेज करिए और जीवन में खुशियाँ लाइए, जीवन में बाहर लाइए। आप हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग के माध्यम से अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। जीवन को बेहतर बनाने के लिए लीडरशिप क्वालिटी, वो विज्ञान और रहस्य सीखिए जिससे आपका लाइफ आपकी ज़बरदस्त आपके कंट्रोल में आ जाए। आप फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली हर एरिया में बैलेंस बना पाएँ और एक ज़बरदस्त वक्ता, एक ज़बरदस्त डिसीजन मेकर, एक ज़बरदस्त टाइम मैनेजमेंट, एक ज़बरदस्त रिलेशनशिप के मैनेज करने की कला, विज्ञान, आपकी सेल्फ स्टीम ज़बरदस्त, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त, एक अच्छे पब्लिक स्पीकर, एक अच्छे मेमोरी के मैनेजमेंट करने का विज्ञान और रहस्य सब सीख सकते हैं जब आप हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग से जुड़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरणा दीजिए और जीवन में खुशियाँ लाइए, आगे बढ़ते रहिए। ये ज़िंदगी मिलेगी नहीं दोबारा, जीवन एक बार मिला, इसको ज़बरदस्त तरीके से जीना है, ज़बरदस्ती से नहीं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।